हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कवि परिचय। ये आपकी क्लास 9th और 10th 11th 12th चारों परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये कवि परिचय है और पेपर में कैसे आता है, यानी कि पेपर में कैसे आता है तो पेपर में पूछा जाता है 2 रचनाएं लिखना है इसकी और भावपक्ष कलापक्ष आपको लिखना है इसका। फिर आपको लिखना होता है साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको भावपक्ष और कलापक्ष की जो एक ऐसी लैंग्वेज आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो कि सभी कवियों में चलेगी, यानी कि चाहे वो कवि आपका कौन सा भी हो, सब में जो चलने वाली है। तो पहला कवि आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं, यानी कि रघुवीर सहाय एक कवि हैं, तो इनके लिए भी ये भावपक्ष कलापक्ष चल जाएगा, जो मैं भावपक्ष कलापक्ष आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भावपक्ष और कलापक्ष। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, एक पेज लगा हुआ है जो नोट्स मैंने खुद बनाया अपनी मेहनत से, वो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। वो आपको यहाँ साइड में दिख रहे होंगे, तो वो आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना है उसको। तो इसमें क्या है, भावपक्ष अपना दिख रहा है वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने काव्य में विभिन्नों का प्रयोग किया है। तो जो इन्होंने अपने काव्य में क्या है, विभिन्नों का प्रयोग किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये एक महान दार्शनिक कवि है। ये एक क्या है, महान दार्शनिक कवि है। आपको ऐसे याद करना है आराम आराम से। ये नारी के प्रति श्रद्धा और स्थान का भाव रखते हैं। ये क्या रखते हैं, नारी के प्रति श्रद्धा और स्थान का भाव रखते हैं। आपको आराम आराम से जो है याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट जो आपको तरीके से याद करना है, क्योंकि बात जो 3 नंबर का है, यानी कि पेपर में 3 नंबर का आप लोगों के लिए आने वाला है। इसी प्रकार है, इनकी भाषा सहज सरल व्याकरण सम्मत और व्यवहारिक है। ठीक है, इनकी भाषा में संस्कृत के तस्मय शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, अब बात करते थे साहित्य में स्थान लिखिएगा, यानी दोस्तों आपको लिखना है साहित्य में स्थान लिखिएगा। तो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, क्वालिटी में। तो साहित्य में स्थान लिखना है। अब इसमें पढ़ेंगे हम, ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभों को कहे जाते हैं। इनका काव्य प्रेम सौंदर्य व वेदना से परिपूर्ण है। इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पूरा बता दिया है। बोर्ड परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम जो आपका फरवरी में होने जा रहा है 2024 के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे फिर आपका एमपी बोर्ड हो, सबके लिए जो परिभाषा मैंने बताई है ना अभी, सबके लिए इंपोर्टेंट है। आप लिख के आओगे 101% आपको पूरा का पूरा नंबर जो है मिलेगा। आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला है। और ध्यान रहे आपको मेन चीज में, मेन पॉइंट क्या है इसमें इंपोर्टेंट, किसकी रचनाएं, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। क्या लिखेंगे, हरिवंश राय बच्चन लिख लो आप उदाहरण के लिए। हरे जो है वंश राय बच्चन। ठीक है, बच्चन क्या लिखना है, बच्चन लिखना है, आपको तरीके से लिख लेना है। अब इसकी 2 रचनाएं पूछेगा तो आपको कैसे लिखना है, नंबर 1 और नंबर 2 रचना करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि कोई 2 रचना लिख देना है आपको यहाँ पर। यानी कि इनकी 2 रचना उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं, मधुशाला और मधुबाला। इनकी क्या है, 2 है। इनका जो रचना है जो आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो अपनी आने वाली है लेखक परिचय की। उसमें भी मैं सेम इसी तरीके से बताऊंगा, जो कि सभी कवियों के लिए मैंने जो आपको भावपक्ष कलापक्ष लिखवाया है, इसी तरीके से मैं अगली वीडियो आप जरूर देखना है, उसमें लेखक परिचय का भी आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। और जो 3 नंबर का आपको पक्का देखने को मिलेगा। और हिंदी विषय में जो आप लोगों के लिए मैं लास्ट तक सपोर्ट करने वाला हूँ। आपके केवल 2 महीने बचे हैं। डेट आप देख रहे होंगे 14 तारीख 2रा महीना 2023 चल रही है, दिसंबर का महीना है। 14 तारीख को वीडियो बन रही है अभी, और ये वीडियो आगे चल के आप लोगों के लिए काम में आएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपका भाई आपकी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक। हिंदी विषय के लिए और भी सब्जेक्टों के लिए मदद की जाएगी। केवल अपना मेन मुद्दा मोटिव यही था 3 नंबर पाने का, जो कि आपको इस तरीके से 3 नंबर मिल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको डायरेक्टली कुछ प्राइवेट चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि नोट्स हुए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं आप मेरे से, तो आसानी से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।